हेलो क्लास 10। इससे पहले मैंने आपको सारे कोर्स का रिवीजन करवा दिया है, सारे वीडियो आपको दे दिए हैं, आपने देखे भी होंगे और उससे लाभ भी लिया होगा। तो मनुष्यता कविता के रिवीजन में मैं उसका सारांश बताती हूँ आपको और साथ में कुछ मुख्य प्रश्न उत्तर भी बताती हूँ। सारांश के लिए मैं 4 लाइन पढ़ लूं ताकि आपको कविता याद आ जाए। देखिए, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा जिरे व्यथा मरे व्यथा जिए। मरा नहीं वो जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने इस कविता में मनुष्यता क्या है, मनुष्य को किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, उसी पर प्रकाश डाला है। तो विचार ये कर लेना चाहिए कि हम जो व्यक्ति हैं वो सदा संसार में जीने वाले नहीं हैं, एक ना एक दिन हमें इस संसार से जाना ही पड़ेगा। इसलिए जब हमें सदा यहाँ नहीं रहना है तो दूसरों की सहायता हमें करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को उनके जाने के बाद याद किया जाता है जो दूसरों की सहायता करते हैं। जो स्वयं के लिए जीता है उसका जीना निरर्थक है, क्योंकि वो पशु प्रवृत्ति है कि व्यक्ति अपने आप के लिए जिए, अपने लिए ही कुछ करे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए भी कुछ सोचता है और कुछ करता है। उसी व्यक्ति की उसके जाने के बाद सरस्वती कथा को बखान करती तात्पर्य यह है कि उसी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, उसी के लोग थैंकफुल होते हैं जो दूसरों के लिए भी कुछ सोचता है और करता है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, विश्व उसकी पूजा करता है, यानी कि विश्व उसको याद करता है। जो परहित नहीं करता, जो सिर्फ स्वार्थ साधता है, वो मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं हो सकता। एक वर्ड इसमें आया है सुमृत्यु, तो उसे जरा मैं क्लियर करती हूँ। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु, मतलब ये है कि जिसके जाने के बाद भी संसार में उसका नाम अमर हो, संसार में उसका नाम अच्छी तरह लिया जाए, वो सुमृत्यु है। और जिसके जाने के बाद उसका नाम कोई लेना पसंद ना करे, या जिसके जाने के बाद उसके नाम के साथ साथ कुछ अच्छा ना बोला जाए, वो सुमृत्यु नहीं कहलाती है। वैसे भी हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, और हमारी जो डेथ है, जो हमारा शरीर नहीं रहता तो हमारी शारीरिक डेथ हो जाती है, लेकिन जब हम अच्छे काम नहीं करते तो हमारी सामाजिक डेथ भी हो जाती है, सोशल डेथ। तो जब हमारा नेम फेम खराब होता है तो हमें अपने नेम फेम को बनाए रखने के लिए सदा अच्छे कार्यों को भी करना चाहिए। 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसमें, कि किस किस ने दूसरों के भले के लिए अपने लिए जो है परेशानी मोल ले ली, या दूसरों की भलाई के लिए वो परेशान हो गए। कुछ महापुरुषों का उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने सामने आई हुई भोजन की थाली को एक याचक को दे दिया। इसी प्रकार से दधीची जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। राजा उशीनर ने अपने शरीर का मांस दे दिया क्योंकि वो कबूतर की रक्षा करने चाहते थे। सब जानते हैं कि दानवीर कर्ण ने अपने जन्म में के साथ जो उनके पास कवच था, उस कवच को भी दान में दे दिया था। इसलिए इस नाशवान शरीर के लिए हमें बहुत लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। संसार में सहानुभूति से बड़ी कोई भी विभूति नहीं है। सदा संसार के लोग उसके वश में रहते हैं, यानी कि उसी को मानते हैं, उसी को याद करते हैं जो दया दिखाता है। उदाहरण आया है गौतम बुद्ध का, कि उनका स्टार्टिंग में कितना विरोध हुआ, लेकिन उनकी सहानुभूति और दया के गुण के कारण उनका जो विरोध है धीरे धीरे बंद होता चला गया, विरोध समाप्त होता चला गया और सबने उनके सामने सिर झुका दिया। तो वही उदार है जो दूसरों के लिए परोपकार करता है, और वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है जो अपने साथ साथ औरों के लिए भी जिया करता है। हमें कभी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो सनाथ हैं। इस ईश्वर के होते हम में से कोई भी अनाथ नहीं है, सभी सनाथ हैं, क्योंकि उस ईश्वर का हाथ हम सबके सिर पर है। उसके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि वो हमारे लिए सदा भला करता रहता है। इसलिए वो व्यक्ति बहुत गलत है जो वो सोचता है कि वो दूसरों से अलग है और वो सनाथ है, बाकी अनाथ है, क्योंकि ईश्वर के होते हम में से कोई भी अनाथ नहीं है।
आगे कवि ने बताया है कि अनंत आकाश में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे हाथ हैं जो हमारी मदद के लिए सदा बढ़ते रहते हैं। हमें जब एक ही ईश्वर ने बनाया है सबको, उसी के हम बनाए हुए हैं, तब हमें ऐसा करना चाहिए कि एक का काम दूसरे के काम की सहायता करे। यानी कि हमें एक दूसरे से दूरी नहीं बनानी है, एक दूसरे की सहायता करके ही इस संसार में जीवन यापन करना है। मनुष्य को अपना भाई मानना है, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि हम सबका परम पिता एक है। हम सब अपने कर्मों के हिसाब से उसका फल पाते हैं। हम अच्छे कार्य करें तो हमें स्वर्ग में देवताओं का साथ भी मिल सकता है। ये बहुत ही गलत बात है कि एक व्यक्ति के दुख को दूसरा व्यक्ति दूर करने का प्रयास ना करे, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्यों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करता है। कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो, उस बढ़ते हुए मार्ग में खुशी खुशी आगे बढ़ो, और जो विघ्न बाधाएं विपत्तियां आए उन्हें दूर करो। लेकिन एक बात जरूर है कि हमें आपस का जो मेल जोल है उसे समाप्त नहीं होने देना है। हमें भिन्नता नहीं करनी, हमें दूरियां नहीं करनी, हमें सबके साथ मिलकर चलना है। यानी कि हमारे अगर विवाद हैं, हमारे अगर वाद विवाद हैं, तो भी वो भी स्वच्छ और पवित्र होने चाहिए। यानी कि हमारी विचारधाराएं साफ सुथरी होनी चाहिए। एक दूसरे की सफलता के साथ ही अपनी सफलता को भी जोड़ना होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे देता है। कवि मैथिली शरण गुप्त इसमें मनुष्यता के गुण को बताना चाहते हैं, इस गुण को हम सब में प्रवाहित करना चाहते हैं। आइए अब हम उनके प्रश्नोत्तर देखते हैं जो मनुष्यता पर बनते हैं। तो पहला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य मृत्यु के डर से कैसे छुटकारा पा सकता है? यदि मनुष्य ये सोच ले कि एक ना एक दिन उसे इस संसार से अवश्य जाना है, तो मृत्यु का जो डर है एक तो वो कम हो जाएगा, दूसरे उसके मन से स्वार्थ की भावना भी निकल जाएगी। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, ये अगला प्रश्न है। पशु केवल अपने लिए जीता है, उसे अपने पेट भरने की चिंता होती है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है और दूसरों के सुख दुख को भी अपना सुख दुख समझता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी विशेषता है उसका गुण, जो गुण है सहानुभूति। उसे अपने दुख की भांति ही दूसरे के दुख को भी महसूस करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। धरती किन लोगों के वशीभूत रहती है, यानी किन के वश में रहती है? जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं, सुख दुख में उनके साथी बनते हैं। संसार के लोग उनके थैंकफुल होते हैं, उनके कृतज्ञ होते हैं और सारे लोग उनके वश में हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका है, मनुष्य को किन बातों पर घमंड नहीं करना चाहिए? कितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, कितना भी पद मिल जाए, कितना भी अधिकार मिल जाए, मनुष्य को उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि ईश्वर केवल उसके साथ है, सभी प्राप्ति उसके बाद ही उसको हुई है। नेक्स्ट प्रश्न उसका बनता है, पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए, दूसरों को कुछ भी ना मिले। यानी कि अपना स्वार्थ और स्वार्थ का बहुत अधिक बढ़ जाना ही पशु प्रवृत्ति है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति को ना तो कोई याद रखता है और ना उसका कोई सम्मान करता है। तो ये हो गया आपका मनुष्यता का समरी और उसके प्रश्नोत्तर। सारे कोर्स को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और हर कविता की हर लाइन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। कोई आपको कितना भी पढ़ा रहा है, कितना भी समझा रहा है, चाहे आपके टीचर्स, चाहे आपके माता पिता और चाहे आपके स्कूल के टीचर्स या चाहे आपके वीडियोस, लेकिन अंतिम पढ़ाई आपको स्वयं करनी है। कोई व्यक्ति भी अपने मेहनत के बिना चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकता। ऊंचाइयों को छूने के लिए अपनी मेहनत की ही आवश्यकता है। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।